अभिमन्यु आलिया से मिलकर चला जाता है। बाहर खड़ा आरव उनकी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही अभिमन्यु चला जाता है, आरव अनजान बना घर आता है और आलिया से, आलिया ये परफ्यूम का स्मेल कैसा, कोई घर आया था क्या? आलिया थोड़ी घबरा जाती है कि वो क्या कहे। कहीं अभी के आने की बात सुनकर आरव उसे नाराज ना हो जाए, कहीं उस पर शक ना करने लगे। आलिया के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो बस आरव के सामने भूत बनी खड़ी थी। आरव, इट्स ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आरव किचन की ओर जा रहा होता है कि पीछे से आलिया, आरव आरव वो दरअसल अभी आया था, अब तुम नाराज़ मत होना प्लीज़, मैंने उसे नहीं बुलाया, पता नहीं उसे यहाँ का पता किसने दिया, मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। आलिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो अभी की वजह से कहीं अपने आरव को ना खो दे। लेकिन आरव अभी भी शांत लग रहा था, जैसे अभी का नाम सुनकर उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। अच्छा, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे फिर से कहीं बाहर जाना है। आलिया झट से जाती है और आरव के लिए खाना लगाती है। आलिया पास बैठे आरव को खाते हुए देख रही थी, जो कि चुपचाप खाना खा रहा था। उसने एक बार भी नज़र उठाकर आलिया की तरफ नहीं देखा और ना ही कोई बात की। कुछ ही पल में अपना खाना पूरा करके आरव, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, कहता हुआ वो फिर से बाहर चला जाता है। आलिया अपनी आप से, हो गए ना तुम नाराज़ मुझसे, मुझे पता था, हर बार ऐसा ही मेरे साथ क्यों होता है, हर बार मेरा ही दिल क्यों टूटता है। आलिया की आंखें नम हो जाती है, पता नहीं कहाँ गया होगा, कुछ बताकर भी तो नहीं गया। आलिया बेहद दुखी हो जाती है, बड़ी ही बेसब्री से वो आरव के आने का इंतज़ार करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अंधेरा होते ही आलिया को आरव का फ़ोन आता है। आलिया, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, क्या तुम 1 मिनट के लिए छत पर आ सकती हो? आलिया, छत पर? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। आलिया थोड़ी घबरा जाती है। क्या बात करनी है आरव को? पक्का अभी को लेकर कोई बात होगी, क्यों आया वो? और आरव ने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, पता नहीं क्या बात करने बुलाया है। आलिया छत पर जाती है और सामने का नज़ारा देखकर वो हैरानी से चारों ओर देखने लगती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आरव ने छत को फूलों और कैंडल से शानदार तरीके से सजा दिया था। रात के अंधेरे में जल रहे कैंडल आसमान में टिमटिमाते तारों सा लग रहे थे, जैसे आसमान के सारे तारे आज आरव की छत पर उतर आए हों। ये कैंडल और रंग बिरंगी फूल उनकी शाम को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना रहे थे। छत के बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल है और इसकी दोनों ओर से 2 चेयर भी है और उन चेयर तक आने के लिए रास्ते पर फूल बिछाए गए हैं। आलिया फूलों पर अपना कदम रखती हुई आगे बढ़ती है, साथ ही चारों ओर नज़र घुमाती हुई छत के सजावट को बड़े गौर से देख रही होती है। आलिया इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश थी, साथ ही थोड़ी इमोशनल भी, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। आलिया, आरव, ये सब तुमने कब किया? मुझे तो पता ही नहीं चला। आरव, पता कैसे चलता, मैंने चलने ही नहीं दिया। आरव आलिया के सामने अपने घुटनों के बल पर बैठता है और रिंग अपने हाथों में लेकर अपने प्यार का इजहार करते हुए बोलता है। आलिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आज से हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी सकते हैं? आलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये सब कुछ जो कुछ भी उसके सामने हो रहा है, कहीं वो सपना तो नहीं, कहीं वो नींद में तो नहीं है। कोई जवाब न पाकर आरव, बोलो आलिया। आलिया के खुशी का पार नहीं होता है। आलिया हाँ में अपना सिर हिलाती है और रिंग पहनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आरव रिंग पहनाता है और मारे खुशी के आलिया की आंखें नम हो जाती है। आरव और आलिया एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए चेयर तक जाते हैं। आरव आलिया के बैठने के लिए उसका चेयर खींचता है। आलिया बैठती है और सामने आरव भी जाकर बैठता है। आरव, आलिया, हम यहाँ आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे। आलिया, हाउ स्वीट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे, वो भी इतने रोमांटिक माहौल में। आरव, जो कि एक बहुत बड़े होटल से खाना मंगवा रखा था, दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं।
आलिया इस वक्त खुद को दुनिया की सबसे लकी महसूस कर रही थी। यहाँ कामिनी और अरमान दोनों मंडप पर बैठे ही होते हैं कि अरमान मन ही मन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इच्छा यहीं कहीं मेरे आसपास है। अभी अरमान सोच ही रहा होता है कि इच्छा सामने से उसकी ओर आते दिखाई देती है। अरमान के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है, लेकिन कामिनी इच्छा को अपने सामने पाकर आग बबूला हो उठती है। अरमान, ये यहाँ क्यों आई है? इससे कहो कि ये इसी वक्त यहाँ से चली जाए, वरना। इच्छा बेफिक्री से, वरना क्या कामिनी? वरना अगर कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम अच्छी तरह से जानती हो क्या होगा। इच्छा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर हाँ, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम जेल भी जा सकती हो। वहाँ खड़े सारे फैमिली मेम्बर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कामिनी हकलाती हुई, क्या बकवास कर रही हो तुम? इच्छा, बकवास तो वो था जिसे हम सब ने सच मान लिया। ये बच्चा अरमान का है ही नहीं। इच्छा की बातें सुनकर अरमान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उससे देखकर कामिनी भी उठ खड़ी होती है। अरमान, तुम इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें सिर्फ भड़का रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी शादी तोड़ने आई है। इच्छा, और कितनी शादी करोगी तुम कामिनी? अब बस भी करो। जितनी शादी कर चुकी हो उतनी गिनती भी आती है तुम्हें? वहाँ खड़े सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। अरमान, इच्छा, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल रही हो? क्या बोलना चाहती हो तुम? अब आगे देखिए कैसा होगा कामिनी का अतीत, जो कि अब सबके सामने आने वाला है। क्या अब कामिनी को मजबूरन अरमान और इच्छा के बीच से हटना पड़ेगा? जानने के लिए बने रहिए एक बूंद इश्क पर। डियर फ्रेंड्स, कहानी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और प्लीज़ हर रीडर से एक लाइक और एक कमेंट तो बिल्कुल करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।